बहुमत के बाद तो मेरे ख्याल से बहुत कोई सवाल बचता नहीं है। गठबंधन होता है, उसके जो बड़े दल होते हैं, बड़े दल के जो नेता होते हैं, आमतौर पर यही दिक्कत होती है। इसलिए इसमें कोई चेहरे का सवाल नहीं। इधर उधर की बात करके बिहार को भटकाने की कोई भी कोशिश ये बिहार में लोग इसको दूर नहीं करेंगे। सीट शेयरिंग पर भी बात होगी ना, जाहिर सी बात है कि जब सारे विषय पर बात शुरू हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने, महागठबंधन की ओर से कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन की गई है। पर सवाल सीधा दीपांकर भट्टाचार्य से पूछा गया कि मुख्यमंत्री किनको देखते हैं। देखिए, उन्होंने भी कह दिया कि चुनाव होगा, परिणाम आएगा, उसके बाद फैसला किया जाएगा। उतना ही नहीं, मुकेश सहनी को भी उन्होंने जवाब दे दिया और समर्थन दे दिया। बोले ठीक, जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए। क्या कुछ करे दीपांकर भट्टाचार्य, सबसे पहले हम आपको उनका पूरा बयान सुनाते हैं। इसे बिहार में कोई नहीं लेगा और ऐसे चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए जितनी सक्रियता चाहिए, जितनी सजगता चाहिए, जितनी पहल चाहिए, जितनी गति चाहिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बिल्कुल करें। इंडिया गठबंधन मुख्यमंत्री का तो पहली बात तो है कि इंडिया गठबंधन को अभी बहुमत लाना है और बहुमत आ जाएगा, वो सबसे बड़ा सवाल। तो बहुमत के बाद तो मेरे ख्याल से बहुत कोई सवाल बचता नहीं है। गठबंधन होता है, उसके जो बड़े दल होते हैं, बड़े दल के जो नेता होते हैं, आमतौर पर यही दिक्कत होती है। इसलिए इसमें कोई चेहरे का सवाल नहीं है। सवाल बिहार में दूसरा है कि नीतीश जी, जिनके बारे में अब तो लग रहा है कि नीतीश जी अब स्थिति में नहीं है कि एक सरकार की जिम्मेदारी को संभालें। लेकिन उत्तर प्रदेश आपके उड़ीसा में जब चुनाव हो रहा था, उस समय आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह के डिसेंसिव पॉलिटिकल की तरह इसको घटा बताते हुए उन्होंने नवीन पटनायक के सेहत को चुनाव का मुद्दा बनाया। और यहाँ लोग जो जानना चाह रहे हैं कि नीतीश को देखने से लगता नहीं है कि वो जल्दी स्वस्थ हैं, तो लोग तो ये चिंतित हैं कि मुख्यमंत्री के बारे में क्या हो रहा है। और तब नीतीश जी को सामने रख करके कि कौन लोग हैं जो पूरे मुख्यमंत्री को अपने घेरे में लेकर के बिहार में कौन लोग चला रहे हैं, तो ये जो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल है और जनता दल यू के अंदर भी हैं, शासन में भी कुछ लोग हैं। तो बिहार में तो सवाल वहाँ है जो लोग, ये भारतीय जनता पार्टी की कौन सी साजिश है कि मुख्यमंत्री जो है अभी इस समय, उनके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं कि स्थिति क्या है। अगर उनको रेस्ट चाहिए तो उनको रेस्ट मिले, उनको इलाज मिले सही ढंग से। इस पर बात करने के बजाय यहाँ वो लोकसभा चुनाव के समय भी ये मजबूरी थी कि भाजपा की कि नीतीश जी के बगैर चुनाव लड़ने के बारे में भाजपा के लोग सोच नहीं सकते थे। और इसीलिए पूरे चुनाव से पहले उनको तोड़ करके अपने साथ उन्होंने ले लिया। इसलिए ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी साजिश है सबका को हलकने के लिए, सवाल बड़ा सवाल तो यह है और बिहार इस साजिश से परिचित है और इस साजिश को बिल्कुल बिहार के अंदर। अंतिम बात, बिहार में चुनाव अब तो मेरे ख्याल से बहुत दिन बचे नहीं और पिछले बार के चुनाव का शेड्यूल अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 6 महीने के अंदर के चुनाव हो गए। तो वैसे में पूरे देश में लोगों के सामने जो सवाल थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए उसमें हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में भाजपा की जीत हुई, झारखंड में भाजपा को करारी हार हुई। तो बिहार में क्या होगा, एक सवाल पूरे देश में इसको लेकर के चर्चा है। और निश्चित तौर पर जो इंडिया गठबंधन है, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि बिहार पूरे देश को ये बता दे कि बिहार में बिल्कुल महाराष्ट्र नहीं होगा, दिल्ली नहीं होने वाला है, हरियाणा नहीं होने वाला है, बल्कि जो झारखंड में हुआ वही बिहार में निर्णायक तौर पर होगा। जो 2020 में होते होते रह गया, बहुमत मिलते मिलते चंद सीटों से हम लोग पीछे रह गए थे, इसको हम लोग बिल्कुल पूरा करेंगे। क्योंकि बिहार के लिए ये सिर्फ एक चुनाव की बात नहीं है, पिछले 20 साल से मोटे तौर पर एनडीए की सरकार थी। बीच में भले नीतीश जी 2 बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ
इधर आ गए थे, लेकिन मोटे तौर पर 20 साल से एनडीए की सरकार, और वो सरकार, शुरू में उस सरकार ने जो कुछ भी कहा था 2005 से 10 के दौर में, कानून व्यवस्था को लेकर, विकास को लेकर, रोजगार को लेकर, महिलाओं की शिक्षा को लेकर के, तो लोगों की जो भी उम्मीद जगी थी कि बिहार में कुछ बदलाव आएगा, कुछ विकास होगा, अब 20 साल बाद लोगों की सारी उम्मीद खत्म है। कि सरकार एक तरीके से बिहार के ऊपर हर रोज लग रहा है कि एक बोझ के रूप में ये सरकार बनी। इसीलिए ये जो चुनाव है, इस चुनाव में बिहार को बदलाव चाहिए। हम लोगों ने जो नारा दिया था, बदले सरकार बदले बिहार, वो नारा दरअसल बिहार के हर गांव से, हर मोहल्ले से, हर गरीब, हर किसान, हर मजदूर, हर महिला का ये नारा बनते जा रहे हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि इंडिया गठबंधन एक तरह से बिल्कुल अभी चुनाव 6 महीने अभी देर है, लेकिन गठबंधन बिल्कुल जमीन पर इस समय सक्रिय है। 2 मीटिंग हो चुकी है। 4 तारीख को पूरे बिहार के हर जिले से जो गठबंधन के हर दल के जो जिला स्तर के नेता हैं, उन प्रतिनिधियों का बड़ा सम्मेलन होने वाला है। और 4 तारीख को ये पूरे पहलगाम के बाद बड़े पैमाने पर लोग रिश्ते बने। ये अच्छी बात है कि इस बार गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी, और कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ साथ मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए कमेटी, अभियान संचालन करने के लिए कैंपेन कमेटी, मीडिया में कोऑर्डिनेशन के लिए कमेटी, सोशल मीडिया के लिए कमेटी, तो बिल्कुल एक बहुत संगठित ढंग से एकता को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें शुरू हुई है। इसलिए इंडिया गठबंधन की इस कोशिशों का बिल्कुल हमारा समर्थन है, साथ है, और हम सब लोग मिलकर के कोशिश करेंगे कि बिहार में वो राजनीतिक संकल्प, जो बदलाव का, सरकार और बिहार दोनों को बदलने का जो संकल्प बिहार में निर्मित हो रहा है, इसको भटकाने की कोई भी कोशिश, यहाँ नफरत से और युद्ध संबंध लगा करके, कुछ भी विभाजन पैदा करके, इधर उधर की बात करके बिहार को भटकाने की कोई भी कोशिश, ये बिहार में लोग इसको नहीं करेंगे। और अपने मुद्दों पर, अपनी मांगों को लेकर बिहार के अंदर जो बदलाव की जरूरत है, बदलाव की आकांक्षा है, बदलाव का संकल्प है, उसको साकार करने के लिए हम लोग इस चुनाव में बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। और बिहार से वो संदेश जाएगा जो संदेश झारखंड से गया, जो संदेश अभी दिल्ली में इस कठिन परिस्थिति में, जहाँ दिल्ली सरकार पर बीजेपी का कब्जा हो गया, और एक बाद के दौर में जो जेएनयू के छात्रों ने इस तरह का राजनीतिक आदेश दिया, तो बड़े पैमाने पर बिहार से भी उसी तरह का एक आदेश आएगा। हम लोग इसके लिए कोशिश करें। तो बिहार में 243 सीट है, इंडिया गठबंधन 243 सीटों पर। माले इंडिया गठबंधन में है, तो इंडिया गठबंधन माले को अलग से कुछ नहीं कहेगा। हाँ, दावा तो यही है कि बिहार में जो बदलाव, बदलो भी सरकार बदलो बिहार, ये दावा है कि ये पूरा होगा। और जो जनता की आकांक्षा है, जनता का संकल्प है बदलाव के लिए, इसको साकार सीट शेयरिंग पर भी बात होगी। जाहिर सी बात है कि जब सारे विषय पर बात शुरू हो रही है, मैनिफेस्टो, कैंपेन, मीडिया, पूरे बूथ लेवल पर तैयारी, अभी दिल्ली में चुनाव आयोग ने भी एक वर्कशॉप बुलाया था, राज्य के सभी जो मान्यता प्राप्त दल हैं, सभी दल के प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे हुए। तो वो जो काम है, मुझे लगता है कि चुनाव से संबंधित सारे पहलू पर इंडिया गठबंधन सक्रिय है, सजग है। और चाहे वोटर लिस्ट की तैयारी हो, वो कैंपेन संचालित करने का सवाल हो, मैनिफेस्टो तैयार करने की बात हो, या पूरे बिहार में चुनावी तालमेल, सीट शेयरिंग, कोऑर्डिनेशन की बात हो, सभी पर बात शुरू हुई। पहली बात तो सभी लोग चाहेंगे कि भाई जल्दी शुरुआत हुई है। महागठबंधन इससे पहले जो आप लोग कहते थे कि बिहार में सुस्ती दिखती है, इस बार तो आपको लगेगा कि सुस्ती नहीं है, बिल्कुल तो सुस्ती भी नहीं है।
कोई ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है, इत्मीनान भी लोग नहीं है, क्योंकि देश है और बीजेपी जैसी पार्टी है जो सिर्फ चुनाव लड़ने की एक मशीन है। जहाँ प्रधानमंत्री को पहलगांव से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुरंत चले आते हैं बिहार में चुनाव की रैली करने के। तो ऐसे एक सरकार, ऐसी पार्टी से लड़ना है, 20 साल से वो सत्ता पर काबिज है, इसीलिए ऐसे चुनाव को हल्के ढंग। तो अभी आपने सुना किस तरीके से दीपांकर भट्टाचार्य ने अपनी बातों को रखा है, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।